अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त हैं कराची में, कराची के हाजी कैम्प में। तो आज हम आपको बताएंगे कि हाजी कैम्प के अंदर आपके काम कितने हैं, आपने क्या क्या सामान यहाँ से लेना है और किस तरह से आपका ये प्रोसेस होगा। पहले तो आप याद रखिएगा, हाजी कैम्प में आपके 4 काम हैं। आपने यहाँ से वैक्सीनेशन करानी है, उसके बाद आपने यहाँ से अपना गिफ्ट, ज़रूरी सामान वगैरह जो बैंक का है वो ले लेना है आपने यहाँ से, और इसके साथ साथ आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपका वीज़ा है, लॉकेट है, स्टिकर्स वगैरह है आपके पास, और आपका जो टिकट है, अभी तक का ऐलान ये हो सकता है वो आपको ऑनलाइन फराहम कर दिया जाए आपका टिकट। ये काम आपने करना है, और इसके साथ साथ आपने यहाँ से अपनी मेडिसिन पैक करानी है। मेडिसिन किस तरह पैक होगी, सारी मनाजिर चलते हैं अभी हाजी कैम्प के अंदर, आपको गाहे बगाहे सारे मामला आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब हम अंदर आ गए हैं आगे मज़ीद, और ये देखें, ये रास्ता है वो जहाँ से आपने आना है। ये आपके सामने वो पार्क है, पार्क के पीछे बिल्डिंग है। यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा लेनी है। वैसे आप चाहे कोई भी काम पहले करा सकते हैं, हम आपको जो प्रोसेस दिखाएंगे वो वैक्सीनेशन का है कि पहले आप यहाँ से वैक्सीनेशन कराएं। किस तरह कराएंगे, कैसे होगा, आइए आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको दिखाते हैं, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, रिपोर्टिंग हॉल, यहाँ से आपका सबसे पहले कार्ड बनेगा, येलो कार्ड। उस येलो कार्ड के लिए आप अपने जो आपका फॉर्म है हज का तस्वीर वाला, भले मोबाइल से दिखा दें, वो आप फॉर्म दिखाएं, और फॉर्म दिखाने के बाद यहाँ से आप इस रूम में दाखिल हो जाएं, और इस रूम में दाखिल होने के बाद आपने येलो कार्ड बनवाना है, येलो कार्ड। अब देखें, ये बूथ हैं, इन तमाम बूथों में से किसी बूथ पे भी आप खड़े हो जाएं और अपना वही फॉर्म दें, अपना हज वाला तस्वीर वाला। ये आपका येलो कार्ड आपको यहाँ से बना के दे देंगे। येलो कार्ड ये यहाँ से बनाने के बाद अब आपने करानी है वैक्सीनेशन। इसके ही बराबर में बिल्कुल रूम होगा, बिल्कुल बराबर वाले रूम के अंदर आप चले जाएं अंदर, और यहाँ से अपनी वैक्सीनेशन अब आपने करवानी है। वैक्सीनेशन आपकी 4 होंगी। इसमें एक आपकी जो है वो आपको लगेगा गर्दन तोड़ बुखार का टीका एक हाथ में, और दूसरे हाथ में जो है वो आपको लगेगा जो है वो कोरोना से बचने के लिए 60 साल से उम्र से ज़ायद वाले जो आज़मीन हज हैं वो उनको लगेगा। इसके अलावा आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, और आपको फ्लू से बचने के लिए भी ये आपको वैक्सीन देंगे। देखिए, ये काउंटर्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, पीछे काउंटर्स लगे हैं सारे तमाम तर चीज़ों के। ये पूरे काउंटर्स हैं, इन काउंटर के ऊपर ये डोज़ हैं, ये आपको डोज़ दिख रहे होंगे, ये डोज़ हैं आपकी सारी। इन काउंटर्स के ऊपर आपकी ये सारी तफसील होगी, यहाँ आपको बिठाला जाएगा, वेटिंग के अंदर आप होंगे, और यहीं से आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट वैक्सीनेशन होने के बाद उस पर स्टैंप लगवाइएगा, और उसके ऊपर आप स्टैंप लगाने के साथ साथ उस पर कराने के लिए ये यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये हॉल के अंदर आप बैठेंगे, पूरा मुकम्मल लिखा हुआ भी है यहाँ पे हुज्जाज किराम के लिए इत्तला। यहाँ डोज़ भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। पोलियो के कतरे भी हैं आपके, ज़ुकाम फ्लू से बचने का भी है, मेनिंजाइटिस से बचने का भी आपको टीका यहीं पे लगेगा। ये तमाम तर चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी इस हॉल के अंदर। तो यहाँ आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब आपने वैक्सीनेशन के बाद का जो प्रोसेस है आपका, स्टैम्प भी आपकी यहीं पे लगवानी है ना, उसके ऊपर आपने कंप्लीट स्टैम्प जो है वो आपकी मेडिसिन स्टैम्प आपकी सब यहीं होगी। ये ब्लू कलर के आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें वैक्सीन होती है। ये अंदर से कंप्लीट करा के और पूछ के जाना है आपने कि हाँ भाई ये मेरा कार्ड कंप्लीट हो गया है, तो उसमें कोई परेशानी का सामना ना हो। तो बाज़ आज़मीन हज को ना वैक्सीन कराने के बाद कुछ बुखार का सामना भी आ जाता है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो एक आध दिन बुखार की हरारत रहती है, तो उसके बाद वो प्रोसेस आपका सेट हो जाता है। अब हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, वो दूसरा प्रोसेस हम करेंगे कि हम अपनी मेडिसिन पैक कराएंगे। अब आपको दिखाएंगे कि मेडिसिन कहाँ से पैक होगी। दवाइयों का डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन और उसकी पहले से ना फ़ोटो कापी करवा के लिया जाएगा। यहाँ फ़ोटो कापी महंगी भी होगी, और उसके साथ साथ आपको परेशानी का सामना भी यहाँ पे हो सकता है रश का। दवाइयाँ भी आपको जहाँ आपने वैक्सीनेशन कंप्लीट की है, इन्हीं बेंचों पे बैठे हुए डॉक्टर्स को आपने अपनी दवाइयाँ दिखानी है, डॉक्टर का पर्चा दिखाना है, वो उस पर स्टैंप लगा के दवाई के पर्चे के ऊपर और आपको साइन कर देंगे। फिर आपने अगला मरहला वहीं जहाँ से आपने वैक्सीनेशन का कार्ड बनवाया था
تو वहीं आपने इन बूथ के ऊपर आपने अपनी तमाम तर दवाइयाँ देनी है यहाँ से, और दवाइयाँ देने के बाद आपने यहाँ से अपनी दवाइयाँ पैक करवा लेनी है। आइए आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं। देखिए ये वो कमरा है, वहाँ से हमने वैक्सीनेशन का कार्ड बनवाया था सामने से, और यहाँ सामने से हम दवाइयाँ पैक कराएंगे अपनी। जो भी आप दवाइयाँ लेकर आए हैं वो दवाइयाँ आप यहाँ पे इन्हें दे देंगे। देखिए उसमें सिरप नहीं होना चाहिए, हिकमत की दवाइयाँ ना हो। इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह हैं, वो कैप्सूल जिसमें पाउडर होता है वो ये पैक नहीं करेंगे। आप तमाम तक दवाइयाँ अपनी इन्हें देंगे। ये उन दवाइयों को चेक करके एक शॉपर के अंदर, बैग के अंदर जिप बैग में दवाइयाँ पैक करेंगे, उसको ऊपर से सील कर देंगे और एक पर्चे पे अपनी स्टैंप लगा के इसमें डाल देंगे। बाकी कॉपियाँ आपने अपने पास रखनी है ताकि आपके पास एविडेंस मौजूद हो। बाज़ औक़ात जब रश ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायरेक्ट दवाइयाँ यहाँ देने के बजाय वो सामने वहाँ टेबलें लगती हैं, उन टेबलों पे आप अपनी दवाइयाँ देते हैं तो वो आपको थैली में पैक करके दवाइयाँ देंगे। वो यहाँ पे लाके आपने इनसे उन दवाइयों को सील्ड करवाना है। ये तमाम तर हिदायतें भी देखें आपके सामने, ये लिस्ट लगा हुआ है, लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स कि क्या क्या आप यहाँ से लेके जा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं आप लेके जा सकते। ये इन्होंने यहाँ पे पूरी लिस्टें भी लगाई हुई हैं, तो बहुत सारी मालूमात यहाँ पे दर्ज है कि वैक्सीन और तमाम तक चीज़ें ये आपको यहाँ रखने को भी आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें भी लगाई हुई हैं मंशियात की वगैरह की, सामान की सदा वगैरह, ये तमाम तक चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके दो काम अब मुकम्मल हो गए। एक तो आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई, सेकंड कि आपकी वैक्सीनेशन के साथ साथ दवाइयाँ भी आपकी यहीं से पैक हो चुकी हैं। अब हमने लेने हैं डॉक्यूमेंट्स। आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल इसी के बराबर वाले बूथ में आपको बूथ से मिल जाएंगे। अब जो आपकी एयरलाइन है, एयरलाइन के हिसाब से आपने देखना है। जैसे देखें यहाँ पे PIA है, एयर सयाल है, एयर ब्लू है। आपकी फ़्लाइट कौन सी है? यहाँ पे सऊदी फ़्लाइट्स वाले का यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो आपकी एयरलाइन है उस बूथ पे आपने जाना है, अपना जो है वो फॉर्म दिखाना है। अपना फॉर्म दिखाने के बाद वो यहीं से ही आपको लॉकेट देंगे, यानी आपका आइडेंटिटी कार्ड। उसके साथ साथ लॉकेट के साथ साथ जो है वो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं, वीज़ा है आपको वीज़ा देंगे। टिकट्स के बारे में जो मालूमात मैंने कहा अब तक हुई हैं कि टिकट्स नहीं दिए गए हैं, वो आपको टिकट्स ऑनलाइन मिलेंगे। तो ये थी यहाँ तक की अब तक की हमारी इंफॉर्मेशन। अगर आपने यहाँ से रियाल वगैरह लेने हैं तो वो बैंक का सामान भी हम बता देते हैं कि बैंक का सामान कहाँ से मिलेगा। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकल के राइट साइड पे अपने देखेंगे तो लाइन से बैंक बने हुए हैं। अब कौन सा आपका बैंक है? अगर आपका बैंक हबीब मेट्रो है तो आपने उसी ब्रांच पे जाना है, कोई और बैंक है तो आपने उसकी ब्रांच पे जाना है। आइए आपको आगे बैंक का भी मामला दिखाते हैं कि सामान कैसे मिलेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए लेडीज़ का काउंटर अलग होता है, जिस जहाँ पहले मर्दों का दिखाया था हमने, मर्दों के साथ साथ देखें ये यहीं पे लेडीज़ का भी है वैक्सीनेशन का। लेडीज़ की वैक्सीनेशन और इनके चीज़ें वगैरह सब इनकी यहाँ से होंगी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखें लाइन से ना बैंक्स बने हुए हैं, सब तमाम बैंक्स हैं। उस तरफ भी आप देखेंगे हर बैंक की ब्रांच होगी यहाँ पे। यहाँ तक वो MCB है, नेशनल बैंक है, ये HBL आ गया, ये बैंक अल-फलाह आ गया, फैसल बैंक है, अस्करी है, और आगे जाके हबीब मेट्रो भी है। अभी आपको ये साथ में मीज़ान भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये बूथ आ गया हबीब मेट्रो सकात का। अभी वहाँ भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका सामान आपको कैसे मिलेगा बैंक से। तो आखिरी काम हमारा ये किया था सामान का। तो इन्हीं बैंक से अगर आप चाहें आपको रियाल लेना हो तो आप जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 2000 रियाल तक, आप वो रियाल भी आप यहाँ से ले सकते हैं। मगर मेरा मशवरा ये है रियाल के लिए अच्छी तरह पहले मार्केट सर्च कीजिएगा। जिस मार्केट से, उस मार्केट में भी ना बड़ा कंपटीशन होता है, तो वहाँ से जहाँ से आपको मुनासिब रेट में मिले आप वहाँ से लीजिए। आज़मीन हज का फ़ायदा होना चाहिए बस। तो ये हमारा सिलसिला है यहाँ जाने का। अभी आपको दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा जो है वो हाजी कैंप है कराची का। ये हम आ गए बैंक के लिए, और बैंक अल हबीब भी यहीं पर ही है और साथ में हबीब मेट्रो भी यहीं पर है। आगे चलते हैं अंदर और आपको अंदर के मामलात भी बैंक के दिखाते हैं।
اچھا جی، اب ہمارا لاسٹ کام جو رہ گیا تھا وہ تھا ہمارا اپنا سامان وصول کرنا بینک سے. یہ ہم آ گئے ہیں ابھی میٹرو کی برانچ میں. اندر چلتے ہیں اور گفٹ کون کون سا مل رہا ہے اس دفعہ، کیا کیا چیزیں ہیں، ساری تفصیلات دیکھتے ہیں. یہ ہم داخل ہو گئے ہیں ابھی میٹرو کی برانچ پہ. عملہ موجود ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، تعاون کرنے والے ہیں، ہر سال ہی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محسن بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں. اچھا، یہاں سے ہم سامان دیکھیں گے کہ سامان جی ہمیں کیا کیا یہاں پہ مہیا ہوگا. یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ہے آپ کی ہینڈ کیری. ایک ہینڈ کیری آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو ایک لیگیج بیگ یہاں سے یہ آپ کو گفٹ ملے گا. اس دفعہ تھوڑا مزید ترمیم کی ہے انہوں نے، یہ چپل والے بیگ کو تو اچھے انداز میں اس کے اندر کنڈے بھی لگا دیے ہیں، ورنہ پہلے یہ دوسری طرح کی رسی ہوتی تھی، تو یہ تھوڑی ترمیم ہوئی ہے اس میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز کے لیے یہ ایک عدد اسکارف آپ کو دکھ رہا ہے، یہ لیڈیز کے لیے اسکارف کی بھی یہاں پہ ہے اس طرح سے. یہ سامان آپ کو ملے گا، ایک بیگ بڑا، ایک چھوٹا ہینڈ کیری، ٹھیک ہے، ایک عدد آپ کو گرین بیگ، ٹھیک ہے. لیڈیز کے لیے اضافہ ہوگا اس میں صرف اور صرف ان کا جو ہے وہ اسکارف وہ اضافہ ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. صرف اور صرف آپ نے یہاں پہ ان کو اپنا وہ دکھانا ہے، حج کا فارم آپ وہ دکھائیے اور سارا سامان سہولت کے ساتھ لے جائیں. اچھا، آپ نے آنا کب ہے؟ ایک تو آپ کی پاک حجت کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ بھائی آپ نے اس دن آنا ہے. آپ میسج دیکھیں گے آپ وہاں پہ، تو میسج کے اندر آپ کو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جی آپ نے آنا کب ہے. اچھا، اگر میسج نہیں بھی آئے تو 10 دن پہلے فلائٹ سے، آپ کی فلائٹ جس دن کی بھی ہے تو آپ 10 دن پہلے آ جائیے، اور 10 دن پہلے آنے کے بعد آپ یہاں سے اپنا سامان وصول کر لیجئے. تو یہ پورا طریقہ کار تھا حاجی کیمپ کا. پاکستان کے تمام حاجی کیمپ تقریباً جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو سامان ہے وہ اسی انداز میں وہاں پہ ملے گا. تھوڑی لوکیشن چینج ہوگی مگر پروسیس یہی ہوگا. اچھا، یہ پروسیس بھی پابند نہیں ہے، آپ چاہے پہلے سامان لے لیں، اور آپ چاہیں تو پہلے دوائیاں پیک کرا لیں، یا آپ چاہیں تو پہلے ویکسینیشن کرا لیں. کام آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے. یلو کارڈ وہ انٹرنیشنل کارڈ ہے آپ کا ویکسین کا، وہ آپ نے اسٹیمپ سگنیچر کے ساتھ سب چیزیں کر لینی ہے. اب اگلے ولاگ میں آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ نے احرام وغیرہ کس طرح پرچیز کرنا ہے اور ضروری سامان آپ نے کیا لینا ہے. بہت اپنا خیال رکھیے گا، ابھی سے پیدل چلنا شروع کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، تندرست رہیں، توانا رہیں اس سفر میں، اور ذکر و اذکار کا سلسلہ کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.